देखो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना। A very tightly wound circular coil with 200 turns have a radius of 10 centimeter and carries a current of 2 ampere. At what distance from the center or along the axis of the coil will the magnetic field drop to half its value at the center? ठीक है, तो अगर इस चीज को हम देखें कि हम पहली क्वेश्चंस में मैंने ये पढ़ा कि अ वेरी टाइटली rounded winded circular loop, there is a loop which is having 200 turns. Okay, and the radius is 10 centimeter. It is given over there. And carries a current of 2 ampere. At what distance from the center along the axis, this is x, along the axis, the magnetic field drop to the half its value. जब drop to the half its value at the center, अगर मैं ये बोलूं यहां b नॉट है, it will drop to half of it, यानी b नॉट बाई 2 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते यहाँ पे बी का फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते बताइए। अगर करंट का मैंने डायरेक्शन इधर दिया है तो फील्ड का डायरेक्शन बी पे क्या होगा, क्या इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, डी। और यहाँ पे पी भी यहाँ पे, तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, और ये क्या होगा, हाफ द लेंथ ऑफ इट। समझ में आया, ये ऐसा होगा। और यहाँ पे ये सेंटर पे बी है, देखो इस डायग्राम में आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे जो बी आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक, यहाँ पे। और यहाँ पे जो पी पे आ रहा है वो इसका आधा है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये बी नॉट है मैग्नीट्यूड वाइज में, और ये बी नॉट बाई 2 है। ठीक है, अच्छा यहाँ करंट ऐसे जा रही है, अच्छा यहाँ करंट का डायरेक्शन उल्टा है, यहाँ का करंट डायरेक्शन इधर आ गया। समझ में आया, आप जिधर होगा उधर करंट निकाल लोगे और डायरेक्शन भी निकाल लोगे करंट के हेल्प से। करंट का देखो ऐसे जा रहा है ना, सर्कुलर वाले में क्या बताया है कि बी का कैसे निकालते हैं फील्ड का डायरेक्शन। सर्कुलर कॉइल के लिए कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन फिंगर्स को किसके अलोंग रखते हैं, करंट के अलोंग रखते हैं, राइट। और बी ये देते हैं डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन ये देता है थंब। तो हमें कहां पे निकालते हैं, सर्कुलर कॉइल में सिर्फ सेंटर पे निकालते हैं या उसके उन पॉइंट पे निकालते हैं जो इनके एक्सिस पे लाई करेंगे, राइट। तो इनका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बी का मैग्नीट्यूड तो आपको बता रखा है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताओ। बी का मैग्नीट्यूड आपको क्या बताया रखा था, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर। हाँ ये बोले, यस सर, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। ये बताया था मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बताने के लिए। यस सर। तो बी का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो इससे थंब हाई राइट हैंड रूल से। तो इस बार क्या होता है, जब स्ट्रेट वायर में हम करंट का डायरेक्शन निकालते हैं किसी पॉइंट जो कि दिस इज अ पी। अच्छा क्या बेटा हुआ, हाथ उठाया, हाँ बताओ बेटा, अभिमन्यु बेटा कोई डाउट था क्या, आपने रेज किया था नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में हमने क्या देखा था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में हम जो बी का जो डायरेक्शन दिखाते हैं वो कैसे, टिप ऑफ द इससे दिखाते हैं, राइट। याद है हम बी का कैसे दिखाते थे, ऐसे जा रहा है तो ऐसे, है कि नहीं। पी पे तो कैसा बताते थे, बताओ पी पे क्या आ रहा है, थंब के अलोंग करंट का डायरेक्शन, थंब के अलोंग करंट का डायरेक्शन रखिए, ठीक है। और पी पे ऐसे, तो पी पे ये जो वेक्टर, ये जो डायरेक्शन दे रहा है, ये वाला, इसको एरो बनाएंगे, क्रॉस होगा ना बेटा, यहाँ पे क्रॉस नहीं आ रहा है, सबको देखो क्रॉस नहीं आ रहा है बी पे, पी पे क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है कि नहीं, यस सर, क्रॉस ही आ रहा है। सबको आ रहा है कि नहीं,
सबको आ रहा है कि नहीं बताओ बेटा? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्शन बी का कैसे निकालते हैं? स्ट्रेट वायर के केस में थंब के अलोंग करंट को रखते हैं और करंट के डायरेक्शन के साथ थंब के अलोंग वायर को रखते हैं और करंट का डायरेक्शन जो होता है वो थंब का डायरेक्शन होता है। ठीक है, और ये जो टिप का डायरेक्शन से हम निकालते हैं वहां पे पी पे बी का डायरेक्शन निकालते हैं। जब कॉइल के केस में यूज करते हैं तो कॉइल में क्या करते हैं? फिंगर्स को कहाँ रखते हैं? करंट के अलोंग, करंट के डायरेक्शन और करंट इस वायर के अलोंग। देख रहे हो आप ये चीज देख रहे हो? सर तो यहाँ पे कहाँ निकल के आ रहा है करंट? अगर थंब आप फिंगर्स को ऐसे लेके जाओगे, फिंगर्स को अपने ऐसे लेके जा रहे हो फिंगर्स को, तो थंब का डायरेक्शन जो देगा राइट हैंड में आपको, देखो थंब का जो डायरेक्शन देगा आपको वो देगा फील्ड का बी का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे बी का डायरेक्शन सेम रहता है एक्चुअली, हर पॉइंट पे देखिए सेम रहता है। तो यहाँ पे भी जो बनेगा, अच्छा ये वाला पुराना वाला सीधा, नया वाला ये होगा, तो बी का हर पॉइंट पे डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड आप इससे निकाल लोगे। समझ में आया? समझ में आया? पी पे आप कैसे बी निकालोगे? ठीक है, अब बताइए, ये तो एक टर्न के कारण होता था, अगर एन टर्न्स हैं तो एन टाइम्स हो जाता था। मल्टीप्लाई करना। तो ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे हाफ ऑफ इट है, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे होंगे। तो बी नॉट यहाँ पे सेंटर पे कितना आएगा बताइए? ये करंट कैरिंग वायर, ये लूप के कारण, तो कितना होता है फॉर्मूला? बी नॉट म्यू नॉट बाई म्यू नॉट आई बाई आई बाई हाँ आर। हाँ, जो भी है आप देख लो, आप ना ए बोलो, कोई आर बोल रहा है, तो यहाँ पे आई बाई आर लिख देता हूँ। तो ये होता है एक के कारण, एन के कारण एन आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एट ओ, बी ओ। ठीक है, यहाँ पी पे कितना आएगा मैग्नीट्यूड? तो आप बोलोगे ये आएगा आपके पास पी नॉट बाई टू, जो आएगा वो मानते हैं एन टाइम्स कॉइल के कारण म्यू नॉट बाई टू, और आपके पास क्या आ रहा है? आई आर, अच्छा ये, अच्छा सॉरी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आई आर स्क्वायर, जिसको आप हाँ, तो यहाँ पे आई बाय, अच्छा यहाँ आई बाय आर रखा था ना, हाँ तो यही आर आएगा। तो यहाँ पे अगर इसको कैपिटल से दिखा देते, कैपिटल आर से, कैपिटल आर रेडियस ऑफ दिस रिंग। ठीक है, यहाँ आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स क्या है? ये डी है, ये एक्स डिस्टेंस है, यही एक्स होता है। ठीक है, पॉइंट पी का इसके सेंटर से कितना दूरी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। कैसे? क्योंकि ये बी नॉट है और ये बी नॉट बाई टू है, तो आप बी नॉट को इधर लिख सकते हैं, ये इसको देखिए, बी नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस वन। बी नॉट यहां से आपको मालूम है, इक्वेट कीजिए, क्या आएगा? इक्वेट कीजिएगा तो एन म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन म्यू नॉट बाई टू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आर और नीचे क्या बच जाएगा? ये हो गया 2r प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब ये देखिए, ये इक्वेशन आ गया आपके पास, और आर भी आपके पास मालूम है, सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर भी आपको मालूम है कितना है, यही तो है कैपिटल आर, 10 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे अगर रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो अगर दोनों टाइप स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2x की पावर 6, ये हो जाएगा कितना? आर क्यूब, और ये हो जाएगा 6। हाँ, आर स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा, और 3 6 हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, अच्छा इसमें ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं, आर क्यूब ही ना, 3/2 है ना, तो इसको आर क्यूब और इधर लिख देते हैं आपको 2r स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीजें आएगी जो कि आपको समझना पड़ेगा, आर क्यूब है, यहाँ भी आर क्यूब है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
2 की पावर, अच्छा रूट नहीं, 2 1/3, यानी इसको ऐसे लिख, अरे यार ये क्या साउंड आ रहा है, यहां से इसको लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. 3 इधर से हटा दिया मैंने, समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल से। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर में आएगा 2/3 आर। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक आ रहा है कि नहीं, और क्वाड्रेटिक आ रहा है, आपके लिए एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए हमें निकालना एक्स है, आर आपके पास मालूम है, मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो गंदा बन जाएगा, नंबर गंदा बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 2/3 इंटू, और आपके लिए एक और हिंट भी दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे 4 का रूट दिया हुआ था, यहाँ पे आपके पास √4 दिया हुआ है आपके पास, तो आपके पास √4 का वैल्यू है 1.58। अगर कोई क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं, नंबर्स आते हैं, तो आपको दे दिया जाएगा 1.5874। तो ये चीज हमने रख दिया यहाँ पे, क्या रखा, ये कितना हो जाएगा, यही तो है वैल्यू, वही वैल्यू है ना, ये वाला पीछे वाली वैल्यू दिख रहा है ना, Yes, sir. तो ये हो जाएगा 1.58। तो ये इसको लिख देते हैं 1.58 आर, और ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, सॉरी माइनस आर स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर आएगा, सिंपल सा एक्स आएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 1.5 1.5 माइनस दिस वन, यानी 0.58 आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1.58 माइनस आर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंडर में आर का वैल्यू 10 जानबूझ के दिया गया है कि इसमें सिंपल वो चीजें आते जाएंगी, ठीक है। आर का वैल्यू आपके पास अच्छा ये आर, एक सेकेंड आर आपने कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस आर, एक सेकेंड, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही कर दीजिए, यहाँ आर स्क्वायर आया है, ठीक है, और यहाँ आर क्यूब था, अच्छा ये आर स्क्वायर होगा ना बेटा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, यहाँ अंडर रूट था, तो अंडर रूट था तो उसको दोनों साइड स्क्वायर किए, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। तो वही तो मैंने बोला कि सिंप्लीफाई होके आएगा, चीजें खुद से सिंप्लीफाई होके आएगा। 0.58 आपके पास यहाँ से समझ के आ रहा है, नहीं तो देखो भैया यहाँ से भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.58, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, -1 आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.58 आर स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 0.58 आर। समझ में आया, ये चीज समझ में आई यहां तक? Yes, sir. आपके पास आर में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये पूछ क्या रहा है कि आर, ये एक्स कितना रखा जाएगा, ये एक्स कितना रखा जाएगा जिस पॉइंट पे B0/2 हो जाएगी, यानी जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पे, वो इसकी आधी हो जाएगी, और वो एक्स निकालने के लिए पूछा जाए। तो आप दोनों केस में दोनों जगह पे दोनों पॉइंट पे लिख देंगे और उसको इक्वेट कर देंगे, कैसे, जैसे बना हुआ है, यहाँ बी यहाँ निकाला और ये B0/2 निकाला, ये बी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को, और इक्वेट करके हमें एक रिलेशन मिल जाएगा किसके बीच में, एक्स और आर के बीच में। आर को मैंने अभी तक लास्ट तक सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं रखने जाऊंगा ना इस केसेस में तो बहुत गंदा होगा, √10 ऐसे करके, जब चीजें खुद सिंप्लीफाई होके आ जाए तब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैं सीधे अब सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, √0.58 इंटू 10 सीधे, तो इतना आंसर आएगा। इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो बताओ कितना होगा अगर मैं इसको देखूं, 58/100, 58/100 का अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा 10 √58। 58 को मैं करना चाहूँ तो कितने में आएगा, 49, 7 के पास 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, यानी 0.07 के पास आना चाहिए, सेंटीमीटर के पास आंसर, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, डेसिमल मिस्टेक किया क्या, 7 के पास आंसर आ रहा है ना,
7.666, अच्छा 10⁻⁻²। ओके, यही हमारे पास आया था आंसर में, √10। अच्छा, यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में यहाँ पे आपने एक मिस्टेक किया था कि √ जब आपने आर लिया था तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा था, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर करने के बाद आपने √10 58 मारा है, तो इसको √58 लाया, 58/100 लाया, तो 0.7 के पास आया, 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अच्छा, सही तो है, सही तो है। और इसको 8 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, ये तो इसका वैल्यू लेके आए, इसको लेके आए हो, ये वाला वैल्यू। इसको कैसे मैंने लिखा, ये आप समझ रहे हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे किया मैंने? यस सर। कैसे किया मैंने, देखो √58 आपको निकालना है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 58/100। 58 का राउंड ऑफ फिगर में देखो 7 और किसके बीच में है, 49 आता है, और 8 का क्या आता है, 64 आता है। इन दोनों के बीच में ही तो है 56 58। तो मैं मान लेता हूँ 7 इसका √58 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ नीचे, √100 को लिख सकता हूँ 10। इसका वैल्यू मैं राउंड ऑफ में मान लेता हूँ 7 के पास है, तो ये हो गया बाई 7, ठीक है, और इंटू 10 कर दिया, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, और ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के पास। ठीक है, ये बात समझ में आया? यस सर। 7 के पास राउंड ऑफ आप निकाल सकते हो चीजों को। ये चीजों को आप ये कैसे निकालते, ये वैल्यू को आपको दे रखी है, ये वैल्यू कैसे निकालते? तो इसी के लिए ये चीजें ट्रिक्स याद रखा कीजिएगा, इसी के लिए इसको अच्छा क्वेश्चंस में गिने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोग को थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे हो। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ाने जा रहे हैं वो होगा एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, आपको साउंड डिस्टरबेंस आ रही है क्या? नो सर। यार 8 o'clock से हमारे, ठीक है चलिए देखिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ को बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होता है। आप कह रहे हो कि द line integral of B dot dl along a closed path in a region is equal to mu times the current passing through this enclosed area। ठीक है, इन चीजों को समझाने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसके कारण जो आप इस एक प्लेन में पढ़ते हो, ये प्लेन है, इस प्लेन के बारे में पढ़ते हो, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, सर्कुलर होती है कि नहीं? सर्कुलर होती है कि नहीं? Yes sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हो आप देखो, दो तरीके से मैंने आपको बता रखा है। एक इन द प्लेन ऑफ दिस लाइन वायर, ये पी पॉइंट पे निकालने का। एक जब ये इस प्लेन का पार्ट हो, ये पॉइंट पी इस प्लेन का पार्ट हो जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। ये पॉइंट कैसा है, इन द प्लेन ऑफ वायर है, इन द प्लेन ऑफ वायर है। इस केस में मैंने क्या बोला था कि अगर करंट ऐसे फ्लो करता है तो आप कैसे निकालोगे, पी पॉइंट पे ऐसे डायरेक्शन निकालोगे, तो इस तरफ वाले सारे क्रॉस और इस तरफ वाले सारे डॉट। जब यहां पे निकालना है कि ऐसे प्लेन में जो कि जिसके वायर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप कैसे करते हो, ये रहा वायर के डायरेक्शन, वायर का जो डायरेक्शन है, करंट का जो डायरेक्शन, थंब को ले जाते हैं ऐसे, ठीक है, और पी पॉइंट पे कैसे निकाल रहे, देखो पी पॉइंट पे ऐसे देख रहे हो, दिख रहा है, पी पॉइंट पे ऐसे दिख रहा है, करंट ऐसे दिख रहा है। यस सर। तो ये निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हमने करंट, आपको ये करंट कैरिंग वायर है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे रखा है, यहाँ पे एक लूप बनाता हूँ, ऐसे एक लूप क्रिएट कर रहा हूं, एक लूप क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। अगर यहां से मैं हर पॉइंट पे B डॉट DL का इंटीग्रेशन लेता हूं, B यहाँ पे इस पॉइंट पे एक प्रोड्यूस होगा, B अपना प्रोड्यूस होगा, डॉट DL इस वायर, इस जो भी आपने लिया है, कोई भी शेप, कैसा भी लूप ले सकते हो, चाहो एक आर्बिट्री शेप का भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन उसी प्लेन में होना चाहिए। समझ में आया? उसी प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो इस प्लेन में एक आपने लाइन लिया, जब इसको हर पॉइंट पे B डॉट DL लेते जाओगे, B डॉट DL लेते जाओगे, तो होल इंटीग्रेशन में, यानी इस क्लोज लूप के अबाउट जब आप पूरा इंटीग्रेशन लोगे, तो दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स
I होगा, और I क्या होगा, इस प्लेन से कितना करंट पास हो रहा है, ये होगा I, इस वायर से कितना पास हो रहा है। समझ में आया? ये बिल्कुल गॉस लॉ की तरह, जहां पे हम फ्लक्स के बारे में बात करते थे। ये बहुत आवाज नहीं आ रही है बहुत ज्यादा। ऐसे में तो डिस्टर्बेंस बहुत होगा। अरे यार आई थिंक हमारे में आज बिल्डिंग में काम चल रहा है, 8 o'clock तक वो पूरा और ज्यादा स्पीड बढ़ेगा। ऐसा करो कि क्या 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 बेटा, यहाँ सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां आवाज नहीं आ रही, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने B डॉट DL जो लिखा है, B डॉट DL यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो क्या आता है, म्यू टाइम्स I। ठीक है, इस चीज के लिए कैसे आपको पढ़ना समझना है, आप हमेशा ऐसे देखा करेंगे चीजों को, ऐसे, यानी आप लूप को इस प्लेन में ड्रॉ करेंगे, और जो करंट ये वायर जो फ्लो हो रहा है इसको कैसे दिखाएंगे, डॉट या क्रॉस के फॉर्मेट में। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? ये कैसा होगा, अगर आप ऊपर से ऐसे देख रहे होंगे, तो ऊपर से आप चीजों को देख रहे होंगे, तो ये करंट कैसा होगा उसके लिए बताइए, ये प्लेन के डॉट होगा, ये वाला होगा, और ये वाला करंट कैसा होगा, ये वाला करंट कैसा, क्रॉस होगा। तो आप इस देखिए, इस दो वायर के कारण, ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के कारण यहाँ जो बी बन रहा है, नेट बी, यहाँ पे जो नेट बी बनेगा, डॉट डीएल अगर आप लेते जाते हो, और डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज टेंजेंट टू द कर्व, डीएल का डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल डीएल, ये वैल्यू डिफरेंशियल लेंथ ऑफ दिस वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट। और इस पॉइंट पे अगर आप बी निकालते हो, तो यहाँ पे कोई बी ऐसा आया सपोज कीजिए, तो ये बी डॉट डी एल को आप पहले डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है, तो बी डॉट डी एल का अर्थ क्या होता है पता है आपको, एक दो डॉट प्रोडक्ट क्या अर्थ क्या होता है, ए डॉट बी का अर्थ क्या होता है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका डॉट का अर्थ होता है, ए डॉट बी का अर्थ होता है ए बी कॉस थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे आप थीटा लिखिए, ये दोनों एंगल हैं उनके बीच में, ए कॉस थीटा क्या होगा, ए कॉस थीटा ये होता है, ये देखिए ये कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये क्या है, ए कॉस थीटा, ये वाला, ये है ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा बी, अब देखिए ए कॉस थीटा का जो एक प्रकार से अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो वो बी के डायरेक्शन में, तो मैं ऐसा कहता हूं कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, तो इसका अर्थ होता है ए डॉट बी। समझ में आया? यस सर। तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे कोई भी फील्ड कैसे भी होगा, आप डॉट ले रहे हो तो यानी पूछ रहे हो कि इस फील्ड का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट बन रहा है, इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो रहा है, तो दैट इज बी डॉट डीएल। समझ में आया? यहां पे आपका बी वेक्टर एक डीएल वेक्टर है, जो कि एक डिफरेंशियल वेक्टर है, डीएल वेक्टर, थीटा इसके बीच में है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर बन गया है। आप इस वेक्टर का बोल रहे हो कि इसके कंपोनेंट कितना है इधर की हो, तो ये वाला जो मैं अगर रेड से ड्रॉ करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब देखिए इस डीएल और मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यानी इसका अर्थ क्या है कि दो बी का वो कंपोनेंट जो डीएल डायरेक्शन में, बी का वो कंपोनेंट, क्योंकि अगर हम डीएल को, इस बीएल को रिजॉल्व करते हैं तो दो वेक्टर में रिजॉल्व करेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक डीएल के अलोंग और एक डीएल के परपेंडिकुलर। तो बीएल का वो कंपोनेंट जो डीएल के अलोंग है, उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका मल्टीप्लीकेशन, देखो ये बीएल का वो कंपोनेंट, बीएल का एक कंपोनेंट जिसको बोलते हैं डीएल के अलोंग है, तो बीएक्स कहते हैं उसको, इनटू डीएल, ये क्लोज लूप पे, पूरे लूप पे कितना होगा, म्यू टाइम्स
जो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इसके इस एरिया, ये जो लूप का एरिया है इसके थ्रू करंट पास हो रहा है, वो उसका होगा म्यू इंटू आई। समझ में आया? Yes, sir. Yes, और sir. ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही हो, करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आप ऐसे भी चाहो तो करंट वायर ऐसे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर निकल रहा हो मुझे उस प्लेन से। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, ऐसे भी निकाल सकता हूं, ऐसे भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो वो एक सेंस देता है। सेंस क्या देता है कि कितना करंट आप जब देख रहे हो ऊपर से, तो कितना करंट इसमें से, इस पोर्शन से निकल रहा है, कितना इस पोर्शन में जा रहा है। ठीक है, तो उसके बराबर होता है, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है, और ये बहुत फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, Yes, sir. इस चीज को हो गया। तो फिर उसके बाद सिंपल सी बात है, आप कुछ करना नहीं है। जैसे कि आप पहले कैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ बनाने के लिए आप क्या करोगे कि एक पहले लूप डिफाइन करोगे। ठीक है, कोई भी अपने मन से आप लूप डिफाइन करोगे, उसका डायरेक्शन दे दो। कैसे डायरेक्शन दोगे? इसका लूप का डायरेक्शन दो होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यही दो सेंस होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेंस दिया एंटी क्लॉकवाइज को, तो यहाँ डीएल का डायरेक्शन फिक्स हो गया। डीएल यहाँ पे सारे ऐसे होंगे। ठीक है, अगर आपने क्लॉकवाइज रखते तो कैसा होता डीएल का डायरेक्शन? यहाँ पे। समझ में आ गया? Yes, sir. तो यहाँ पे जितने भी बी प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, और बी जरूरी नहीं है कि डीएल के अलॉन्ग ही हो, यहाँ पे हो सकता है इसके, इस सर्किट के कारण, इस सिस्टम के कारण बी ऐसा प्रोड्यूस हुआ हो, इस सिस्टम के यहाँ पे ऐसा प्रोड्यूस हुआ हो। हाँ, जो कंपोनेंट इसके अलॉन्ग जाएगा उसको लेंगे, और यही कहलाएगा बी डॉट डीएल। इस पॉइंट पे बी डॉट डीएल कहलाएगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, और इसी छोटे छोटे हर पॉइंट का अगर मैं जोड़ते जाऊं तो इसको इंटीग्रेशन कहूंगा ओवर द कर्व। अ क्लोज इंटीग्रेशन, यानी पूरे कर्व पे ऐसे मैं लेके जाता हूं, तो इसका वैल्यू कितना बराबर हो जाएगा? म्यू टाइम्स आई के बराबर, जो कि आई क्या है, इससे कितने करंट, इस प्लेन से कितने करंट जा रहे हैं और आ रहे हैं डायरेक्शन के साथ, उन दोनों का सम। ठीक है, और किसी को भी उसी के बेसिस पे हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्शन इधर ले रखा है, देखिए डायरेक्शन इधर ले रखा है, तो हो सकता है करंट का भी उसी के हिसाब से बनेगा। कि जैसे आपने डायरेक्शन ये वाला लिया, तो देखिए इसमें आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो जो करंट बाहर आ रहे होंगे, यानी ऐसे प्लेन से निकल रहे होंगे, इसको आप डॉट से दिखा दोगे, और जो अंदर जा रहे होंगे वायर ऐसे, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहे होंगे, उसको क्रॉस में दिखा दोगे। ठीक है, आपके थंब से आपको मालूम चल गया पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, और डीएल आप कंसीडर कर लोगे वैसे ही, जैसे ही आपने सेंस बनाया, डीएल का डायरेक्शन कैसे होगा ये डिसाइड कर देगा। अगर आपने ये बताइए इसका क्लॉकवाइज बनाया होता तो डीएल का डायरेक्शन क्या होता? इधर हो जाता। समझ में आया? Yes, sir. लेकिन कोई भी केस कीजिए, बी डॉट डीएल हमेशा इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार, उसके हिसाब से इसने करंट दे दिया, ये वैल्यू दे दी, क्योंकि आपने जैसे ये सेंस डिसाइड किया, इस बेसिस पे करंट का यहाँ पे भी सेंस डिसाइड हो जा रहा है। अगर आपने ऐसे लिया है तो करंट इधर जाने वाले को लेते हैं, डॉट में दिखाते हैं, और जो अंदर जाएगा तो ऑफकोर्स क्रॉस में दिखा देंगे। तो ये चीजें आएंगी क्लोज लूप पे, म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो यूज राइट हैंड थंब रूल, और इसके बाद आपको डीएल डायरेक्शंस में लेके और करना रहेगा। ठीक है, और यही सारी चीजें होती है कॉस थीटा। अब देखो वायर के केस में, ये चीज स्ट्रेट वायर के केस में। चलिए स्ट्रेट वायर के केस में आपको मैं पूछता हूँ, स्ट्रेट वायर के केस में अगर आप निकालोगे तो हर पॉइंट पे मैंने क्या बताया था, बी कैसे निकालते हो? ये कैसा प्लेन है? ये है कि नहीं वायर के परपेंडिकुलर वाला प्लेन? ये वायर के परपेंडिकुलर वाला प्लेन है कि नहीं? ये वायर के परपेंडिकुलर वाला प्लेन, ये प्लेन, ये देखिए है कि नहीं ये प्लेन, और ये एक पॉइंट लिया इस पॉइंट पे, तो कैसे डिसाइड करेंगे? टेंजेंशियली, ये होगा बी का डायरेक्शन। तो यहां पे देखिए इस लूप के लिए अगर आपने कौन सा लूप लिया? सर्कुलर लूप। किस प्लेन में लिया? प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वायर।
इसमें अगर आपने सर्कुलर लूप लिया है, एक सर्कुलर लूप लिया है, तो इस केस में यहाँ पे आपको मालूम है कि बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हो। तो ये देखिए, आपने करंट कैसे दिया, जो सर्कल बन रहा है, सर्कल में ये सेंस क्रिएट करते हैं कि सर्कल में ये डायरेक्शन आ रहा है। देखिए वायर के हिसाब से आपने क्या किया, उस लूप में एक सेंस क्रिएट किया कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी डायरेक्शन सेंस डिसाइड किया कि नहीं। आपने थंब को ऐसे करंट के, वायर के करंट के डायरेक्शन में रखा, कर्ल फिंगर को ऐसे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस आ गया, डायरेक्शन ऐसा हो गया। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। यहाँ पे हर जगह पे बी क्या होता है, टेंजेंशियल टू दिस सर्कल होता है कि नहीं। यस सर। अब बताइए, यहाँ पे डीएल के अलोंग ही है ना, वो डीएल के अलोंग ही है ना, यहाँ बी पूरा का पूरा बी डीएल के अलोंग है। कोई भी फ्रैक्शन ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे इस पोर्शन में ऊपर जा रहा है, जो डीएल के परपेंडिकुलर है। यानी बी और डीएल क्या है, सेम, कोलिनियर है। तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा बताइए, जब कोलिनियर है तो बी डीएल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि कॉस थीटा उनके बीच में 0 होता है। कॉस थीटा, यहाँ थीटा 0 होता है तो ये 1 होता है। और बी डीएल क्या, बी डॉट डीएल क्या होता है, बी डीएल कॉस थीटा। इसका अर्थ है कि यहाँ बी का जो मैग्नीट्यूड है टाइम्स जो डीएल का मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा, उनके बीच में एंगल, क्योंकि यहाँ पे बी और डीएल सेम कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो बी डीएल हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रल बी डीएल को, क्या लिख सकते हो, बी डीएल सीधे लिख सकते हो कि नहीं। एंड दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई होना चाहिए कि नहीं। तो ये करंट, एक ही वायर तो है, एक ही वायर के सेंस में तो देख रहे हैं। तो यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, तो यहाँ आई आ जाएगा। अब ये देखिए बी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके कारण फॉर्मूला क्या पड़ा था, इन्फिनाइट वायर के कारण, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। आर क्या होता है सर, आर इज अ, इस पॉइंट और इस वायर के बीच में डिस्टेंस। ये कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर वाला होता है। ये देखिए ये वाला, तो हर पॉइंट पे देखिएगा ये वाला पॉइंट, ये क्या है सर, इसका रेडियस ही तो आ रहा है, आर ही तो आ रहा है। यस सर। तो यहां इस केस में क्या लिखूंगा मैं, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ बी का वैल्यू आ जाएगा, अब मान लेते सारे वैल्यू पे कुछ भी है, जो भी है कांस्टेंट है, तो b इंटू डी एल का इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। b कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज में देखो सबके लिए, हर पॉइंट के लिए r सेम है, रेडियस सेम, वो वायर से डिस्टेंस सेम है, तो r सब पॉइंट के लिए सेम है। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर जो आ रहा है सबके लिए सेम है। तो b मतलब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको पहले दिखा रखा है, इस बेसिस में मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे r चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सारा, इसको मैं अगर सही ढंग से बोलूं ना, तो आपको गॉस लॉ में बताता था, तो कहता था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से आप ऑब्जर्व कीजिएगा ना, ये वायर बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगी, और यहां से जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये वायर बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगी। तो मैं कहूंगा कि बिकॉज आई हैव अ सिमेट्रिकल सिमेट्री ओवर दिस पॉइंट्स, तो दीज पॉइंट्स आर सिमेट्रिकल पॉइंट्स। और सिमेट्रिकल पॉइंट्स पे क्या होते हैं, बी के मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होते हैं। डायरेक्शन हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे b सबके लिए सेम आएगा, डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा कि नहीं, d अगर इसका रेडियस r है तो dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r होगा कि नहीं। तो यहां से हमें b का फॉर्मूला मालूम चल जाता है, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स i बाई 2 पाई r, क्योंकि हमने ये निकाला था b का मैग्नीट्यूड, और वो हमने इंटीग्रेशन से निकाला था। ठीक है, यस सर। यहाँ पे b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर डी। डी या आर क्या है, आर क्या है, दिस डिस्टेंस। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ बिल्कुल सिमिलर है गॉस लॉ की तरह। यहाँ पे गॉस लॉ में क्या होता था, गॉस लॉ को एक बार रिवाइज कीजिए, ई डॉट डी एस क्या होता था, ओवर अ क्लोज सरफेस।
ओवर अ क्लोज सरफेस, Q upon X2. यहाँ S लिखता था, सरफेस लिखता था, क्लोज सरफेस दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए B डॉट dl ओवर अ क्लोज लूप, ओवर अ क्लोज कर्व, Mu naught I. दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट I। सिमिलैरिटीज देखिए, वहां पे भी मैं यही पॉइंट यूज करता था कि ये अगर मैं यूज कर रहा हूं तो एक गॉसियन सरफेस लिया हूं तो ये सिमेट्रिकल सरफेसेस है। तो सिमेट्रिकल सरफेसेस है तो इससे क्या होता है, सिमेट्रिकल सरफेसेस हमेशा क्या करते हैं, इनके इस पॉइंट्स पे बी कांस्टेंट बने होते हैं। और डायरेक्शन सबको कैसे निकाला जाता है उस समय देखा जाता है। जहां ई के केस में था वो रेडियली आउटवर्ड आता था, याद कीजिए, जो वेक्टर इस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग हमेशा आता है। यहाँ पे बी के, यहाँ पे खासतौर से जब हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए निकालते हैं जैसे इनफिनाइट वायर, तो यहाँ पे जितनी बार भी बी आएगा सब टेंजेंशियल आएगा, सारे टेंजेंशियल आएंगे। ठीक है, तो ये अर्पिट और एम्पियर सर्कुलर लॉ बहुत ही बेसिक है। जैसे ये वाली चीजें हैं आप क्लोज सरफेस पे कभी भी निकाल सकते हो, डजंट मैटर कि वो सिमेट्रिकल हो या ना हो। सिमेट्रिकल होती है तो ई बाहर आ जाता है, तो हम ई को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये क्वेश्चंस ऐसे आए थे। और ये सेम चीज अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो देखो आई का ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। आपने सेंस यहाँ पे लूप का सेंस चेंज किया, जैसे आपने डीएल इधर ले लिया, इस तरफ ले लिया, देख रहे हो डीएल वेक्टर इधर आ रहा है, डीएल वेक्टर इधर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने डायरेक्शन का सेंस इस लूप में कैसे लिया है, इस तरफ लिया है। तो यहाँ बी डॉट डीएल सब वही करते रहिएगा, डायरेक्शन से मतलब नहीं होगा। जब आपने ये चेंज किया है तो डीएल ठीक है वेक्टर 180 डिग्री फ्लिप मार देगा। जो आपने पहले वाले डायरेक्शन से डिफाइन किया था, आपने डायरेक्शन ये लिया था तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे आ रहा था। अभी आपने क्या किया, फ्लिप कर दिया, ये वाला ये आपने ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज ले लिया, तो यहाँ डीएल वेक्टर ऐसा दिखेगा। हाँ, वायर है, स्ट्रेट वायर है तो बी तो वो अपना वैसे ही प्रोड्यूस करेगा जहां पे ऐसा प्रोड्यूस करता है, वहां यहाँ पे भी वायर ऐसे ही प्रोड्यूस करेगा बी, क्योंकि ये तो बी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इस करंट में फ्लो हो रहा है। और ये कैसे रखा हुआ है, चीजें सिमेट्रिकली कैसे रखा हुआ है, कैसा स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है उस पॉइंट का, उससे मैटर करता है। तो इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन और ये वायर को थोड़ी चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ करंट का सेंस, ये सॉरी इस लूप का डायरेक्शन का सेंस चेंज कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे क्या हो जाएगा, आई अपने आप को चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे करंट अगर ऐसे जा रहा था तो इस केस में आप बोलिएगा, इस सेंस में देखिए, तो आपने बोला इस सेंस में करंट आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये ऐसा डॉट में रखूंगा। और इस केस में देखिए, इस केस में कीजिएगा तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, यहां से देखिए क्लॉकवाइज आप जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज नीचे की ओर आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव नीचे वाला थंब नीचे आ रहा है। इस डायरेक्शन में पहले वाले केस में देखिए, पहले वाले में थंब किधर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है कि नहीं, ऊपर की ओर आ रहा है कि नहीं, और नीचे इसके वाले में नीचे की ओर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से आपके लिए यहाँ पे निकाला जाता है, तो यहाँ डायरेक्शन का सेंस चेंज हो जाएगा, तो इस कारण से अपने आप को आई भी चेंज कर लेता है। और लास्ट में अल्टीमेटली आपके पास मालूम होना चाहिए यही वैल्यू आता है, दैट इज दिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. अब इसी के कारण हम लोग वायर्स में भी देखते हैं सेम केस चलता है, जहां पे हम लोग वहां पे हमने देख रखा था कि जैसे स्फीयर के केसेस में हमने देख रखा था वहां पे कैसे गॉसियन सरफेस बनाते थे और वहां पे निकालते थे। यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक वायर के सेंस में होता है। तो अभी तक हम वायर जो पढ़ रहे थे थिन वायर पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे थिक वायर। अब हम पढ़ेंगे थिक वायर। अगर हमें पूछे कि थिक वायर में इस पॉइंट पी पे, अब हम जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा पॉइंट जो कि इसके वायर के परपेंडिकुलर होंगे, वायर के परपेंडिकुलर होंगे, तो इन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है आर डिस्टेंस दूर है, ये आर क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताता है इस एक्सिस से, एक्सिस ऑफ द वायर।
हाँ, ये आर क्या होगा, अगर ये लेस देन कैपिटल आर है तो इसका अर्थ ये पॉइंट्स कैसे हैं, इंटीरियर ऑफ द वायर है कि नहीं, वायर के अंदर पड़ रहे हैं। अगर ये बाहर चले जाते हैं तो इसके लिए आर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन दिस वन, ग्रेटर देन आर कैपिटल, ये पॉइंट के लिए। समझ में आया? तो हम 2 पॉइंट्स पे निकालते हैं, पहले वाले पॉइंट्स यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दे रखा है सरफेस पे फ्लो हो रहा है करंट, सरफेस पे करंट फ्लो हो रहा है। तो आप ऊपर से देखिएगा, देखिए ऊपर से दिख रहा है आपको करंट कैसा दिख रहा है, डॉट 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 डॉट, जो कि सरफेस से फ्लो हो रहा है। और ऐसे ऊपर से दिख रहा है कि नहीं आपको, ऊपर से आप देख रहे हो कि नहीं? यस सर। अगर आप देख रहे हो तो आप बताओ, यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने जाते हैं, इस पॉइंट पे आप नापना चाहते हो कि क्या है इस पॉइंट स्मॉल आर, जो कि इंटीरियर ऑफ दिस वायर है, यहाँ पे आप निकालना चाहते हो बी कितना है। तो आप क्या करोगे, एक लूप बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है बता सकते हो? ये वाला एरिया, इस एरिया के अंदर इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है बता सकते हो? कितना करंट पास हो रहा है? सारा करंट तो सरफेस से पास हो रहा है, ये इससे पास हो रहा है, देखिए यहां से थोड़ी कुछ पास हो रहा है, यहां से थोड़ी कुछ पास हो रहा है, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, क्योंकि बी डॉट डीएल अगर मैं लगाता हूं तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ आई 0 है क्योंकि ये जो लूप है, इस लूप के प्लेन से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इस लूप के प्लेन से कोई करंट नहीं जा रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे किससे हो रहे हैं, सरफेस से हो रहे हैं। ये कैसे होता है पॉसिबल? आप थिन वायर, ये थिन सिलेंडर ले लो, थिन वाला, इसमें क्या होगा, सिर्फ इधर से ही जाएगा कि नहीं करंट, क्योंकि अंदर में खाली है, खोखला है। एक पाइप के थ्रू आप पाइप के एक टर्मिनल पे इधर ये लगा दो बैटरी, और दूसरे तरफ इधर लगा दो, ये पाइप है, ठीक है, पाइप है इधर, और इधर बैटरी लगा दो पॉजिटिव, तो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो हो रहा होगा, इसके सरफेस के पास ही तो हो रहा है, अगर ये थिन वाला पाइप है तो। समझ में आया सबको? यस सर। तो यहाँ पे आपके पास अंदर में इस पॉइंट पे अगर आपको बी निकालना है तो आप लगाओगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो आपने बोला एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए हमें एक क्लोज लूप लेना है, ठीक है, क्लोज लूप ले लिया मैंने, एक अंदर यहां बना दिया, इस पॉइंट पी को लेते हुए इसका रेडियस बनाया मैंने, इस एक्सिस से ये पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस का मैंने एक सर्कल बना दिया, उसी डिस्टेंस को लेते हुए एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। और यहां पे मैंने बोला बी डॉट डीएल देख लेते हैं, बिकॉज यहां आई 0 है तो बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा, और बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा, इसका अर्थ है कि आपके पास इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि बी 0 हो जाएगा आपके पास। ये चीज कैसे आई ये आपको देखने की, मतलब लाइक ये है सिंपल सा मेथड होता है, लेकिन आप यहां से समझ लीजिए जब बी डॉट डी एल 0 है इसका अर्थ है कि बी 0 है, क्योंकि भैया डीएल तो 0 हो ही नहीं सकता है, कभी लेंथ 0 हो जाएगी क्या, कहीं पे भी जोड़ जोड़ के बनाते जाओ तो बी को ही 0 होना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अगर दूसरा पॉइंट में अगर मैं बोलूं ये पॉइंट पे, अगर मैं बोलूं ये पॉइंट पे, तो सारे जगह हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। वही काम करेंगे, कैसा सर्कल बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और इसका क्या रेडियस होगा, जो इस पॉइंट पी और इसके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो यही सेम चीज होता है। एक मिनट टाइम कितना हो गया बेटा, आज के लिए ना मैं क्लास 1 मिनट एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा साउंड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे बहुत इश्यू आ रही है साउंड से, पता नहीं इन लोगों ने काम क्या चालू कर दिया। मैं इसको नेक्स्ट वाले में कवर कर लूंगा, कोई इश्यू आप लोग को? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है ना बेटा।
थोड़ा सा अभी मेरे को बहुत साउंड आ रहा है बार बार, और उन लोगों ने बोल रखा था मेंटेनेंस का करना है, तो ठीक है आज के लिए इतना ही क्लास करते हैं। सर बाद हाँ हाँ सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। सर ऑप्टिक्स शुरू कर सकते हैं साथ साथ में। ऑप्टिक्स सर एक्चुअली वो क्या कहते हैं बोर्ड्स प्री बोर्ड टाइप लगने हैं क्या कहते हैं जनवरी फर्स्ट वीक में। अच्छा बेटा मैं तो मॉडर्न का सोच रहा था। ठीक है मैं इस पे ना एक्चुअली मैं बात करता हूँ, मैं एक बार सर से भी बात कर लेता हूँ उस साइड और में। सर क्योंकि जो अब बोर्ड्स होने उसमें पार्ट 2 ही आएगा फिजिक्स का, और ये लास्ट चैप्टर पार्ट 1 का ठीक है मैं एनसीईआरटी। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। ठीक है मैं देखता हूँ, मैं उसमें फिर आपको मैं बात करके बताता हूँ चीजों को, आपका रखता हूँ ठीक है। यस सर। ठीक है और किसी को कोई इशू आ रहा है? No, sir. ठीक No, है sir. क्वेश्चंस लगाएंगे तो धीरे धीरे आते जाएंगी चीजें, ठीक है वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं, मैं इस चीज को बात करता हूँ और फिर बताता हूँ बेटा, ठीक है। Yes, sir. यस सर, थैंक ठीक यू है सर। थैंक यू बेटा।